तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस छोटे से प्यारे से और महत्वपूर्ण टॉपिक की इस वीडियो में, जिसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल इसका मात्रक विमि सूत्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इस पे दोस्तों 2-3 नंबर का थ्योरी सवाल पूछ देता है कि ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बताओ जरा। तो आज चिंता मत करिएगा, आज हम छोटी सी वीडियो में सब कुछ इससे रिलेटेड कवर कर देंगे। ठीक है, और याद करना तो है ही नहीं यार, इस वीडियो को इन तक आप देखिए ना, सब आपको याद हो जाएगा। चलिए इस छोटे से टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नाम सुनकर आपको एक चीज़ याद आया होगा विद्युत द्विध्रुव के बारे में। वो भी सर कुछ ऐसा ही था भाई, वो भी हमारे लाइफ में आया था, नाम भी उसका कुछ सिमिलर ही था, विद्युत द्विध्रुव। यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव है, वो क्या था, विद्युत द्विध्रुव था। देखिए विद्युत नाम जुड़ जाने से क्या हो जा रहा था ना, आवेश का मामला आ जा रहा था। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आवेश का निकाय। आवेश जब दो आ जाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, क्या है, दोनों समान ही है ना, बस क्या है, विपरीत है। अब इन दोनों को बिल्कुल छोटी सी अल्प दूरी में रख दिया जाए, अल्प दूरी पर, तो ये एक निकाय बन जाता था जिसको बोलते थे विद्युत द्विध्रुव। क्लियर। एंड विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता था स्टूडेंट्स, क्या हो जाता था सर जी, उसको म्यू से दिखाते थे और ये बराबर होता था, कोई भी आवेश को उठा लो और अल्प दूरी को गुणा कर दो तो ये बन जाता था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, फिर काम खत्म हो जाता था, मात्रक विभव सूत्र निकाल लेते थे हम सभी। सेम उसी तरह इसको भी समझिए भाई, तब आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए विद्युत मतलब कि आवेश, चुंबकीय मतलब कि चुंबक। चुंबक में क्या होते हैं, नॉर्थ तो साउथ होते हैं। ठीक है, तो चुंबक की जो क्षमता होती है ना स्टूडेंट्स, उसको बोल दिया गया एम। अब आएगा मजा, अब आप गौर करिएगा, यहां पर अब आया ट्विस्ट। चुंबक द्विध्रुव क्या है, इसमें भी दोस्तों दो चीज होता है, एक प्लस का एम, एक माइनस का एम। और वो एम क्या होता है, ये जो एम की बात हम कर रहे हैं ना, एक प्लस एम एक माइनस एम, ये दोस्तों क्या होता है, एक चुंबक का जो सिरा है ना, चुंबक का एक चुंबक का सिरा होता है ना, नॉर्थ और साउथ, तो इनकी जो खींचने और दूर भगाने की क्षमता होती है ना, वो प्लस एम माइनस एम होती है। इस खींचने का सामर्थ्य प्लस एम, दूर भगाने का ढकेलने का सामर्थ्य माइनस एम। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो नॉर्थ साउथ आएंगे तो खींचेंगे प्लस एम, साउथ आएंगे तो एक दूसरे को भगाएंगे माइनस एम। तो ठीक है, तो ये क्या है, हर एक चुंबक के ध्रुव का सामर्थ्य को स्मॉल एम से दिखाते हैं। जैसे आवेश का सामर्थ्य क्या होता है, क्यू होता है भाई, आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं। अगर वो 2Q है मतलब कि खींच, उसका सामर्थ्य और जाते हैं। अगर वो 5Q आवेश है तो उसका सामर्थ्य और ज्यादा है। तो ये m आप क्या दिखा रहे हैं, इस किसी भी चुंबक का ध्रुव का जो सामर्थ्य होता है उसको m से दिखाते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, और सेम दोस्तों यही निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव किसे को बोलते हैं स्टूडेंट्स, हमने ये 2 लाइनों में लिखा है कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान व विपरीत ध्रुव सामर्थ्य एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित हो, तो उसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। अगर जिसमें स्टूडेंट्स दो समान लेकिन विपरीत ध्रुव सामर्थ्य वाले को एक दूसरे के अल्प दूरी 12 पर रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव बन जाएगा। क्लियर। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा सर जी, कुछ नहीं, आघूर्ण की बात करोगे तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, ध्रुव सामर्थ्य और अल्प दूरी का गुणनफल आपका क्या बन जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, जिसका सिंबल होता है दोस्तों ये एम। इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं भाई, स्मॉल एम यहाँ यूज कर दिया है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से हम दिखाते हैं। तो ये दोस्तों फॉर्मूला बन जाता है। सेम उसी तरह विद्युत द्विध्रुव की तरह है, बस जहां वहां पर क्या था, आवेश क्यू था, यहां पर दोस्तों क्या है, द्विध्रुव सामर्थ्य है। ठीक है, चलिए अब ये बाकी की 2 लाइनें एग्जाम में आपको लिखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे तो चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य और अल्प दूरी जो 12 है उसका जो गुणनफल होता है ना दोस्तों, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सिंपल सा, बात खत्म, पैसा हजम। आपको समझ में आया ना कि चुंबकीय द्विध्रुव पहले क्या है, जब दो समान व विपरीत ध्रुव सामर्थ्य को हम क्या करें, अल्प दूरी 12 पर रख दे तो वो निकाय आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा भाई। एंड उसका आघूर्ण क्या हो जाएगा,
ध्रुव सामर्थ्य और अल्प दूरी का गुणनफल। सिंपल, आई होप आपको अब याद हो चुका होगा, यही तो हम चाहते हैं। एंड मात्रक की बात करें, इसका जो दूसरा चीज हमें देखना है, इसका मात्रक, ये देखो पूछा जाता है। सो आप इसका मात्रक, हम तो कह रहे हैं याद कर लीजिए, सिंपल सा मात्रक है स्टूडेंट्स। इसका मात्रक होता है, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर मीटर। फिर एक मीटर का गुणा करोगे तो स्टूडेंट्स एम्पियर मीटर स्क्वायर बन जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों मात्रक किसका हमारा, क्लियर। एंड यहां से दूसरा जो काम है हमें निकालना है इसका विमी सूत्र एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। कैसे विमी सूत्र लिखा जाता है, आपको कैसे विमा लिखी जाती है वो आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए विमा लिखते हैं अब हम सभी, याद करने की जरूरत नहीं है, विमा लिख सकते हो आप देख कर ही इस मात्रक को। मात्रक में क्या है, एम्पियर। एम्पियर क्या दर्शाता है, विद्युत धारा को ना, और विद्युत धारा का विमा होता है ए, ये लिख दिया। ये मीटर स्क्वायर मतलब कि दोस्तों एल का स्क्वायर हुआ, क्लियर। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ए एल का स्क्वायर बनेगा, क्लियर। आप देखिए इसको हम अच्छी तरीके से लिखेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पर हम एम को भी लेकर आएंगे, टी को भी लेकर आएंगे, एम को भी लेकर आया, एल स्क्वायर है ही, टी को भी लेकर आया, ए आपका है ही, ठीक है। क्या नहीं था दोस्तों, एम नहीं था, टी नहीं था, तो गायब करने के लिए इनके खाते 0 लगा देना है आपको, ठीक है। ये होता है बेस्ट तरीका आपको विमा लिखने का। देख कर ही सामने कहेगा हाँ सही है, सब कुछ सही है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्लियर। तो ये छोटी सी वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको याद भी हो चुका होगा। तो ये आप ही बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के, ठीक है। कैसी रही आज की वीडियो, पसंद आया कि नहीं, और अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाए, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, मजेदार तरीके से कवर कर दिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।